नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा, 24x7 आप देख रहे हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर, और ये कह ले कि शायद आजादी के बाद की सबसे बड़ी खबर, बड़े सूत्रों के हवाले से खबर लगी है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करें, पूरा सुने, समझें। क्या इस देश में अब एक ऐसा बड़ा कांड होने जा रहा है, कांड कह सकते हैं या अच्छा कार्य होने जा रहा है, जिसने जो पानी है वो सर से ऊपर तक निकल गया था। एक गुप्त मीटिंग, सूत्रों के हवाले से हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन हम आपको इसकी पूरी कहानी बता देते हैं। दोस्तों, देश में अदालतों के कुछ फैसलों और कार्यप्रणाली को लेकर विवाद बढ़ रहा है। जनता और सरकार के बीच यह धारणा बन रही है कि कुछ जजों के फैसले मनमाने, पक्षपात पूर्ण हो सकते हैं। इसे देखते हुए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले पीएमओ में एक गुप्त बैठक बुलाई और फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ एक विशेष गोपनीय मुलाकात की है। यह पूरी प्रक्रिया इतनी गोपनीय थी कि केवल चुनिंदा लोग ही इसके बारे में जानते हैं। लेकिन हम फिर कह रहे हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं ना हम क्यों बोल रहे हैं? चलिए मैं आपको बता देता हूं। दरअसल पीएमओ का कॉन्फ्रेंस रूम होता है। रात का समय था, कमरे में एक तरह से कहें कि रोशनी कम की गई थी और एक लंबी मेज के इर्द गिर्द गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल और कुछ चुनिंदा जो सिलेक्टेड नौकरशाह हैं और कुछ कानूनी विशेषज्ञ भी बैठे थे। दीवार पर एक स्क्रीन थी जिसमें कुछ स्लाइड्स प्रोजेक्ट भी लगे हुए थे। और प्रधानमंत्री मोदी ने कठोर स्वर में एक बात बोली, मैं उसको अपने शब्दों में कह देता हूं कि मित्रों, यहां इसलिए इकट्ठा हुए हैं हम लोग क्योंकि देश की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। जनता को विश्वास है कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर अदालतों के कुछ फैसले मनमाने ढंग से लिए जाएंगे तो यह विश्वास डगमगा सकता है। पीएम मोदी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि हम इस मुद्दे को गंभीरता से लें और समाधान निकाल लें। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह उठते हैं। वो कहते हैं कि मोदी जी का जो कहना है, कुछ मामलों में जजों की टिप्पणियां और फैसलों ने केवल कानूनी दायरे से बाहर जाते हैं, बल्कि सरकार की नीतियों को लागू करने में बाधा भी डालते हैं। हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो पारदर्शी और जवाबदेही सुनिश्चित करे। नंबर आता है कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का। उन्होंने कहा कि मैंने अपने मंत्रालय में एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की है। पिछले 3 वर्षों में कुछ हाई प्रोफाइल मामलों में जजों के फैसले में असंगतता देखी गई है। उन्होंने कहा कि हमारा सुझाव है कि समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र तंत्र बनाया जाए। इस पर प्रधानमंत्री मोदी टोक पड़े, बोले अर्जुन जी, यह एक अच्छा विचार है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह तंत्र ना तो सरकार के नियंत्रण में दिखे और ना ही इसे अदालत के खिलाफ हथियार के रूप में देखा जाए। इस पर अजीत डोभाल जी से भी राय पूछी नरेंद्र मोदी ने। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, यह मुद्दा केवल कानूनी नहीं, यानी मोदी जी, यह मुद्दा केवल कानूनी नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है। कुछ मामलों में, जैसे कि आतंकवाद से संबंधित केस, अदालत के ढाले रवैये से हमारी एजेंसियों का मनोबल टूटता है। उन्होंने कहा कि मैं सुझाव दूंगा
कि एक गुप्त टास्क फोर्स बनाई जाए जो जजों के फैसलों का विश्लेषण करे और संदिग्ध पैटर्न की जांच करे। इतना होने के बाद, इस सब बातों के होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ठीक है, यह टास्क फोर्स तुरंत काम शुरू करे, लेकिन हम इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए मैं जो है आज ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यानी द्रौपदी मुर्मू और धनखड़ जी से मुलाकात करूंगा और हमें उनके मार्गदर्शन और समर्थन की आवश्यकता होगी। इतनी बात मीटिंग में हुई थी या नहीं हुई थी, हमारे पास फिलहाल ये जानकारी है कि हुई थी, लेकिन ये जानकारी गलत भी हो सकती है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन आने वाले समय में बड़ा कांड हो सकता है। अभी और सुनिए, राष्ट्रपति भवन में मुलाकात हुई थी, मतलब हाँ हो चुकी है प्रधानमंत्री की, और एक गोपनीय कक्ष था, वो भी हम नहीं जानते। बताते हैं कि तकरीबन रात के 11:30 बज रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक छोटे सुरक्षित कक्ष में बैठे थे। उनको बोला गया था उनके प्रोटोकॉल में के तहत, कमरे में केवल एक मेज और कुछ कुर्सियां थीं और हल्की लाइट जल रही थी और बाकी कोई नहीं था। नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साथ में आते हैं और कोई स्टाफ या सुरक्षा कर्मी कमरे के अंदर नहीं था। जिन मंत्रालय की बात हम कर रहे हैं शायद वहां से कुछ बात निकल कर आई है, हम उसकी पुष्टि नहीं करते, बार बार कह रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी इतनी रात को आपकी यह मुलाकात निश्चित रूप से किसी गंभीर विषय पर होगी। मैं जानना चाहती हूं कि क्या है, क्योंकि उनको बताया नहीं गया था उससे पहले। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुर्मू जी और जो है धनखड़ जी से उन्होंने कहा कि एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर हम चर्चा करने आए हैं। देश की न्यायिक व्यवस्था में कुछ ऐसी खामियां सामने आ रही हैं जो जनता के विश्वास को कमजोर कर सकती है। कुछ जजों के फैसले मनमाने और असंगत प्रतीत हो रहे हैं। हम इसे सुधारने के लिए एक व्यवस्था बनाना चाहते हैं, लेकिन यह कदम सावधानी पूर्वक और संवैधानिक दायरे में उठाना होगा। इस पर धनखड़ जी बोल पड़े। आपने देखा होगा धनखड़ का एक पब्लिक बयान भी आ गया था, हालांकि हम उसको इससे नहीं जोड़ते, हम ये बता देते हैं। धनखड़ ने कहा कि न्यायपालिका हमारी संवैधानिक व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है। अगर सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाती है तो इसे न्यायपालिका पर हमले के रूप में देखा जा सकता है। आपका क्या प्रस्ताव है? ये उन्होंने बोला। उसके बाद कैसा बयान धनखड़ का आया, क्या नहीं आया, उससे हम जो है नहीं इसको जोड़ सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम स्वतंत्र बनाने की सोच रहे हैं इसको, जो जजों की नियुक्ति और उनके फैसले की समीक्षा करे। साथ ही एक गुप्त टास्क फोर्स बनाई जाए जो संदिग्ध फैसले के पैटर्न की जांच करे। लेकिन हम चाहते हैं कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और संवैधानिक हो, ना देश में कोई ना विदेश में कोई इस पर सवाल खड़ा करे। उन्होंने कहा इसलिए मैं जो है, हम लोग आप दोनों का मार्गदर्शन और समर्थन के लिए यहां आए हैं। आप क्या मतलब चाहते हैं? इस पर जो है द्रौपदी मुर्मू जी ने शायद कहा होगा कि मैं आपकी चिंता समझती हूं, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रक्रिया ना तो सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाए और न ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए। मैं सुझाव दूंगी कि आप सर्वोच्च न्यायालय के कुछ रिटायर्ड जजों और संवैधानिक विशेषज्ञों को इस प्रक्रिया में शामिल करें। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल किया जाए जिससे कि आगे बात ना कहे। उपराष्ट्रपति धनखड़ थे, उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति जी से सहमत हूं। इसके अलावा संसद में इस मुद्दे पर एक व्यापक चर्चा भी होनी चाहिए और विपक्ष अगर चिल्लाता है तो उसको भी कॉन्फिडेंस मिलाकर एक मीटिंग की जाए जिससे बात बन जाए। जनता को यह विश्वास दिलाना होगा कि सरकार का उद्देश्य सुधार है, ना कि टकराव। इस पर अजीत डोभाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी।
उन्होंने कहा था कि माननीय राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी, हमारी जो टास्क फोर्स होगी वो कुछ संदिग्ध जजों के वित्तीय लेन देन और बाहरी संपर्कों की जांच शुरू करेगी। यह पूरी तरह से गोपनीय रहेगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी कदम संवैधानिक सीमाओं के भीतर ही हो। ऐसा डोभाल चाह रहे थे कि इसको एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके बनाया जाए। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो आप दोनों लोगों के सुझाव हैं ये हमारे लिए बहुत अमूल्य हैं और मैं कोशिश करता हूं कि हम कोई भी कदम जल्दबाजी में या गलत इरादे से नहीं उठाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि देश की हर संस्था पारदर्शी और जवाबदेही हो। इस पर शायद द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा होगा कि मैं प्रतिबद्धता की सराहना करती हूं आपके, और मैं इस मुद्दे पर जो है नजर रखूंगी स्वयं, और आप धनखड़ जी भी इसको जो है रखें नजर, और आवश्यकता पड़ेगी तो आप जो है हमसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। और ये मुलाकात इतनी ही थी, आगे क्या हुई होगी बात ये शायद नहीं पता। प्रधानमंत्री डोभाल जी और राष्ट्रपति भवन से वहां से निकल जाते हैं और जो है गुप्त टास्क फोर्स की बैठक भी हुई बताया जा रहा है। गुप्त टास्क फोर्स की बैठक हुई, वो जगह मैं नहीं बता सकता, एक अज्ञात जगह थी, दिल्ली के बाहरी इलाके की बताई जा रही है। एक सुरक्षित बंकर था। रात के तकरीबन 1-1:30 बजे होंगे। उस जगह पर केवल 5 लोग मौजूद थे। एक वरिष्ठ IAS अधिकारी देश के, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, और एक साइबर विशेषज्ञ भी बैठे थे, और एक खुफिया अधिकारी जो कि रॉ से थे, और टास्क फोर्स का नेतृत्व कर रहे एक गुमनाम शख्स थे जिसे हम नहीं बता सकते हैं आपको कौन थे। हम उनका नाम संकल्प रख लेते हैं, विकल्प रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं। जो मेन डील लीड कर रहे थे उनका कहना था कि हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, हम उन फैसलों की जांच करेंगे जो संदिग्ध लगते हैं। यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है बल्कि व्यवस्था को मजबूत करने का। ये तमाम बातें वहां पर हुई, वो बातें मैं आपसे मतलब बनावटी रूप से भी मैं बता सकता हूं, वहां पे एग्जैक्ट यही बात हुई होगी कि नहीं। तो माननीय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने भी इस दिशा में सावधानी और पारदर्शिता बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा और हमारी प्राथमिकता है उन जजों की पृष्ठभूमि और उनके फैसले को, पैटर्न को देखना चाहिए। जो साइबर विशेषज्ञ थे उन्होंने भी कुछ कहा कि मैंने कुछ डेटा एनालिसिस टूल का उपयोग किया है और जिसके करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पिछले 500 फैसले का विश्लेषण किया है, 500 फैसले का। और कुछ मामले में जजों के फैसले उनके पहले के रुख से पूरी तरह उलट हैं। उन्होंने कहा मैं सुझाव दूंगा कि हम उनके वित्तीय लेन देन और विदेशी संपर्क से भी जांच करें, विदेशी संपर्क की जांच करें। बहुत टाइट होने वाला है मुद्दा, बहुत ज्यादा, और शायद किसी सरकार को इतने बड़े फैसले लेने चाहिए। और ये बात हुई भी है कि नहीं हुई है ये भी हम इसकी पुष्टि नहीं करते। हो सकता है ये अफवाह आ रही हो और हमने आपको बताई हो, लेकिन हम फिर कह रहे हैं ना हम इसकी पुष्टि नहीं करते। नहीं करते तो नहीं करते, आप समझ रहे हैं क्यों। और रिटायर्ड जज थे, उन्होंने कहा मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। राष्ट्रपति जी का सुझाव था कि रिटायर्ड जजों को शामिल किया जाए ताकि यह प्रक्रिया विश्वसनीय लगे। हमें केवल ठोस सबूतों पर काम करना चाहिए। बाकी खुफिया अधिकारी जो थे एजेंसी के, वो मैं रॉ के हो सकते हैं, किसी के हो सकते हैं, उन्होंने कहा कि हमारी एजेंसियां पहले से ही कुछ कदम संदिग्ध लोगों पर नजर रखी हुई हैं। एक जज के विदेशी NGO से संपर्क की जानकारी मिली है, विदेशी NGO से संपर्क की जानकारी मिली है जो संदिग्ध है। हम इसे गहराई से खंगाल रहे हैं। समझ रहे हैं आप। ये पूरी मीटिंग हुई थी और मीटिंग के बाद अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम आपको क्या बता सकते हैं, लेकिन कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। आपको लगता है कि हम देश हित की खबरें चला रहे हैं। हमारे नंबर 9717458653 पर अधिक से अधिक UPI या गूगल पे, किसी भी पेटीएम के या किसी भी UPI के माध्यम से, पेटीएम या किसी भी UPI के माध्यम से हमें सहयोग करें।
बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हम फिर कह रहे हैं, इस खबर की पुष्टि हम नहीं करते हैं, हो सकता है ये काल्पनिक हो, और हम करें भी क्यों पुष्टि, देश की सुरक्षा का मामला है, आप तक बताना था तो हमने बता दिया। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।